पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ज़ेब बॉम्बे जा रहे हाजी साहब को कादिर के लिए उसकी पसंद की सूखी गुच्छियाँ देते हुए कहती है कि वो इन्हें देखकर उसे ये ना बताएं कि वो ज़ेब ने भेजे हैं। उसे लगता है कि उन्हें खाते वक्त शायद उसे उसकी याद आ जाए। किसी की मोहब्बत होती है इबादत, किसी के लिए बस एक फुर्सत। एक रोज जीकर भी वादा निभाता है, दूजा बेवजह बद्दुआ बन जाता है। अपने कमरे में ज़ेब रोते हुए कादिर के साथ गुजारे हुए हसीन और दिलकश पल याद करके बहुत मायूस हो जाती है। हाजी साहब और नारायण जू बॉम्बे पहुंचते हैं। गुलाम अहमद, जो अपने कालीनों के धंधे के सिलसिले में पहले से ही बॉम्बे में था, नारायण जू के बेटे मोहन के साथ उन्हें लेने आता है। घर पहुंचकर मोहन और गुलाम उन्हें बताते हैं कि कादिर चरस का एक कंसाइनमेंट खंडाला के किसी अड्डे पर पहुंचाकर वापस बॉम्बे आ रहा था कि रास्ते में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस पहले से ही उसकी ताक में थी और फिलहाल कादिर चेंबूर के हवालात में बंद है। कादिर ने पकड़े जाने के बाद मोहन का हवाला दिया, जिसकी वजह से उन्हें इस बात का पता चला। उन्होंने उसकी जमानत कराने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। मोहन ये भी कहता है कि पुलिस कादिर के जरिए असली सोर्स तक पहुंचना चाहती है और हाजी साहब ये सुनकर बेहद गमज़दा हो जाते हैं। चले नाज़रीन, आगे देखते हैं गुल गुलशन गुलफाम में क्या होता है। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। हाँ, आप बोलो, क्या हुआ था? हमें मालूम ही नहीं था कि कादिर यहां बंबई में है। अहमद को भी पूरा यकीन नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कादिर ने पुलिस को मेरा हवाला दे दिया। पता लगते ही मैं थाने पर गया। लेकिन हुआ क्या था? कादिर ने चरस का कंसाइनमेंट खंडाला अड्डे पर पहुंचा दिया था। अब वो बंबई वापस आ रहा था कि पुलिस ने, जो कि शायद उसकी ताक में थी, उसे चेंबूर के करीब घेर लिया। अब वहीं थाने में बंद है। अब क्या पोजीशन है? पुलिस ने रिमांड की मोहलत ली है। हमने जमानत के लिए भी कोशिश की, पर अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। दरअसल पुलिस कादिर के जरिए असल सोर्स तक पहुंचना चाहती है। भोंसले साहब से मिलना था, काफी रसूख है उनका यहाँ। पापा, उन्हीं का तो इंतजार है। वो दिल्ली गए कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, परसों आ रहे हैं। देखो, हम ऐसा करेंगे, खाना शाना खा के हम चेंबूर के थाने में कादिर से मिलने जाएंगे। शायद हाजी साहब को देखकर उसे हौसला मिले। हाँ हाँ, साथ में चंद फूलों के हार भी ले जाएंगे। साहबजादे ने मेरे खानदान की इज्जत को 4 चांद जो लगा दिए। मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अच्छा बाबा, नहीं चलते। परसों भोंसले साहब आ रहे हैं, वहां तो चलोगे ना? चलो यार, उठो, तुम नहा धो लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सामान कहाँ है? मैं बताता हूँ। देख अहमद बेटे,
ये सफर करके आया है, ठंडे पानी से न नहाए। टूट गया है बेचारा, अब सेहत भी ठीक नहीं है। पापा, अभी हम ग्रैंडपा से खेलेंगे। श्योर श्योर, कैच हिम, वेरी गुड, छोड़ना नहीं, वेरी गुड, छोड़ना नहीं। देखिए मेरी बात सुनो। देखो, जो चीज मैं आपके लिए कश्मीर से लाया हूँ ना, बस अभी मिलेगा आपको। आप लोग आंखें बंद करके शाबाश 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 शाबाश, मिला? अम्मा कैसी है? ज़ेब का तो बहुत ही बुरा हाल होगा। उसे किसने कुछ बताया तो नहीं? परवीन आती है क्या कभी कभी? मुख्ता कैसी है? एक तेरा भाई भी है, नूर मोहम्मद, जिसके भरोसे तेरे बीवी बच्चे, तेरी माँ और सारे खानदान को छोड़कर आया हूं। उसके बारे में पूछा होता? मैं उसके बारे में भी पूछने वाला था। चुप रह। अब्बा, लाइए मैं खोल देता रहने हूं। दे, रहने दे। सबको अपनी पड़ी है, अपनी पड़ी है सबको। ये लो साबुन। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। हाँ हाँ, मेरी बात सुन रहे हो ना? देखो, भूलना नहीं कहना को बंबई ठीक ठाक पहुंच गए। क्या? हाँ हाँ कहना, ठीक ठाक पहुंच गए। श्रीनगर मैं बात करूंगा। यार 2 मिनट बैठो। हाँ, और तो नहीं कहना कुछ? हाँ भाई, क्यों तावले हो रहे हो? अजीज दीदी से बात नहीं हो रही थी? हाँ। तुम भी कमाल करते हो यार, ये कोई मजाक का वक्त है? अरे भाई, तुम्हारे घर का फोन नंबर खराब था, बड़ी मुश्किल से अपना नंबर मिला। सो अपने नौकर से कहा कि वो तुम्हारे घर जाकर भाभी जी से कहे कि हम बम्बई ठीक ठाक पहुंच गया ब्रदर। लो, अरे अपना हमसाया है, मंगल मित्र। अब पूरा दिन अकारत समझो। So you are back, brother. हाँ भाई, जिस वक्त से आया हूँ बस तुम्हें मिलने का सोच रहा था। अरे हम भी आपके आने का एक एक दिन काउंट करता था ब्रदर। अरे हेलो, हाउ आर यू खान साहब, कैसा है? ये मेरे भाई है हाजी अब्दुल खालिक, कश्मीर से मेरे साथ आए हैं। हाँ भाई तो एकदम पठान लगता है। हाँ, व्हाई डोंट यू सिट? अरे बैठने नहीं आया ब्रदर। हाँ तो मित्र साहब, अब सुनाए, कैसे हैं आप? बेटे की कुछ खबर मिली कि नहीं? ओह, दैट बास्टर्ड। क्या खबर मिलना था? अपना तो प्रिंसिपल है खान साहब कि बच्चा लोग को लिखाओ, पढ़ाओ, खिलाओ, पिलाओ, बुरा करो एंड एकदम फिनिश। जिधर मर्जी आता है जाओ, जो मर्जी करना है करो। ब्रदर, ही वाज माय फोर्थ सन। और ये बाकी 3 तो इंडिया में ही होंगे ना? गॉड नोस, हम नहीं जानता है। लीव इट। अपना कैसा है? ठीक है ना? हेल्थ वेल्थ? भगवान का शुक्र है। आप कैसा है खान साहब? बस जनाब, अल्लाह की मेहर है। बस हेल्थ ठीक होने से सब कुछ चलता है। आई टेल हर, माय वाइफ, अपना सेहत का ख्याल रखो, लेकिन वो तो हरदम बेटा लोग का ख्याल करता है। अगेन दोस बास्टर्ड, हमारा जान को आ जाता है कभी कभी। लीव इट। ऐसा है ब्रदर कि हमको ये इंश्योरेंस कंपनी में जरूरी काम से जाने का था, लेकिन आपने से मिलने बगैर कैसे जा नहीं सकता था। अच्छा चलता है, जरूरी काम है। चलता है। हम फिर आएगा ब्रदर, फिर मिलना। हे भगवान, अभी दामनी नहीं संभाला था कि मुसीबत आन पड़ी। अरे हाजी साहब, कहाँ खो गए? कुछ तो रिएक्ट कीजिए। ताज्जुब है, हैरान हूं, दुनिया कहां तक पहुंच गई।
अपने बेटे को बास्टर्ड कह रहा था यार। एक मैं हूं जो हजारों मील दूर अपने निकम्मे बेटे को ढूंढने आया हूं, और ये कहता है फिनिश। पागल है ये। ऐसे और कितने पागल होंगे। मॉडर्न वर्ल्ड माय ओल्ड मैन, मॉडर्न वर्ल्ड। शायद इसी की सोच ठीक है। चलिए पापा, खाना लग गया है। ये ग्लास में पानी भर दे। आइए अंकल, बैठिए। आओ बैठो। बेटे ये मोहन किशन कहाँ गया? पापा ऑफिस से फोन आया था, कोई जरूरी काम है इसीलिए गए हैं। अब्बा, मैं मोहन जी को साथ लेकर थाने जाता हूँ। अरे खाना लग गया है, बैठी खाना खा लीजिए। बैठी बैठी। हाँ बेटे, खाना खाकर जाओ। और हाँ, जब जाओगे ना, कादिर से कहना कि हम लोग आ गए हैं। थोड़ा सहारा ही मिल जाएगा उसे। ठीक है, कह दूंगा। पता नहीं किस हाल में होगा कादिर। कादिर, अब्बा से मिलने को तुम्हारा जी नहीं करता? नहीं मिलना मुझे किसी से। तुम लोग मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ते? ये कुछ फल हैं, रख लो। जाओ। तुम लोग जाते क्यों नहीं? जाओ। कल तक भोसले साहब दिल्ली से आ जाएंगे। अब तुम घबराओ नहीं। चले जाओ। देखिए मिस्टर, वो आप लोगों से मिलना नहीं चाहता। अजीब आदमी है, इतनी तकलीफें उठाई लेकिन कुछ भी बताने को तैयार नहीं। आप लोग इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए और मेरे ख्याल से जाइए। पर ऐसे कैसे चलेगा? ये तो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ही इज अंडर शॉक। अब चलो आओ अहमद, पापा और अंकल हाजी अली की दरगाह पे वेट करते होंगे, उन्हें भी लेते चलेंगे। चलो। थैंक यू। वेलकम। चलो